Hello everyone and welcome to my channel Insurance Chronicles. So today we are going to discuss about basics of risk. Today, to understand the insurance, it is very important to understand about risk and its basics. And obviously it is a part of chapter 1 IC01. So in this video we will discuss about the definition of what is risk, types of risk, pure risk and speculative risk. The pure risk and speculative risk is the main two types of risk, which is very vast topic to understand because the insurance concepts is mainly works on these two types of risk. There are several other types of risk as well, like catastrophical risk, dynamic and static risk, etc., which are the subtypes of pure risk and speculative risk. So before begin, please like my channel and subscribe it for more videos. Now we will discuss about what is risk. I think I should discuss this in English to get understand easily to all the students and relate the example. So what is risk? रिस्क इज़ नथिंग बट रिस्क एक चांस होता है या एक इवेंट होता है या एक ऐसी सिचुएशन होती है जो ये डिसाइड करती है कि फ्यूचर में हमें इस पर्टिकुलर चीज़ से लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होने से हम बच जाएंगे। आई होप आप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसे और अच्छे से समझने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टन रहता है और फ्यूचर में जो होने वाले इवेंट्स हैं, सिचुएशंस हैं, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती है। ऐसे इवेंट जिसे हम फ्यूचर में फाइनेंशियल लॉस, ध्यान से सुनना, केवल फाइनेंशियल लॉस, अगर हमें किसी भी इवेंट से फाइनेंशियल लॉस होते हैं उसको हम रिस्क में कंसीडर करते हैं। पर अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस की तो उसमें फाइनेंशियल लॉसेस के साथ में इमोशनल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस भी दिया जाता है। दैट इज ऑल्सो अ बिग टॉपिक जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नाउ कम टू द एग्जाम्पल विथ रिलेटेबल स्टोरी फॉर ऑफिस गोइंग पीपल। एक रोहन नाम का लड़का है जो सुबह आज लेट उठता है और जैसे ही रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो बाहर देखता है कि बारिश का माहौल बना हुआ है। अब बारिश अब बेचारा जो रोहन है वो ऑफिस जाने की जल्दी में रेनकोट या फिर छाता लेना भी भूल जाता है। अभी इस कहानी के दो सिनारियोज बनते हैं। पहला, कि अगर ऑफिस जाते टाइम बारिश हुई तो रोहन का लैपटॉप गीला हो सकता है, वो कहीं पानी में गिर सकता है या रास्ते में उसको चोट लग सकती है और वो उसको अगर हॉस्पिटलाइज हो गया तो वो मीटिंग के लिए भी लेट हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस सिनारियो में रोहन का लॉस होना तय है। इसका दूसरा सिनारियो आता है कि बारिश जैसा हो रहा था बट बारिश नहीं हुई, जिससे होने वाले जितने भी लॉसेस थे जो रोहन को हो सकते थे वो नहीं हुए हैं। अब इस कहानी से हम क्या सीखे? इस कहानी से हम ये सीखे कि जो फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स हैं, सिचुएशंस हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल है, जिसे होने वाले लॉसेस को हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं और ना ही हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा, हम ये सीखे कि किसी भी पर्टिकुलर इवेंट में हमारे पास सिचुएशंस या फिर कहें चांसेस होते हैं। कैसे चांसेस? जो कि लॉस होना, नो लॉस होना या फिर नो प्रॉफिट होना या फिर प्रॉफिट होना। इन तीनों को याद रखना, इसको हम डिटेल में आगे और समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि
रिस्क कितने टाइप्स की होती है? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि रिस्क मेनली दो टाइप की होती है, प्योर रिस्क और स्पेक्यूलेटिव रिस्क। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्योर रिस्क क्या होती है। प्योर रिस्क एक ऐसी टाइप की रिस्क होती है जिसको कोई भी पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता। मीन्स अगर कोई भी इवेंट होता है या कोई पेरिल ऑपरेट होती है तो उसमें केवल पर्सन के पास दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो लॉस होगा या फिर नहीं होगा। इसमें प्रॉफिट का कोई चांस नहीं होता है। मेनली इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो प्योर रिस्क को ही इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। नासिक में एक गारमेंट फैक्ट्री है जिसका ओनर है अभिषेक। अभिषेक डेली अपना फैक्ट्री ओपन करता है, डेली का रूटीन काम करता है और शाम को फैक्ट्री बंद करके घर चला जाता है। अभी फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन्स लगी हुई है, इन्वेंट्रीज रखी हुई है, इन्वेंट्रीज में उसका पूरा स्टॉक है जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगने का खतरा है। इन्वेंट्रीज जो रखी हैं, उसका स्टॉक जो रखा है, उसका थेफ्ट होने का भी चांस है। पर इन सब चीज़ों से बेखौफ हमारा अभिषेक भाई तो घर पे सो रहा है। तभी रात में करीब 2 बजे अचानक से उसकी फैक्ट्री में ट्यूबलाइट में एक शॉर्ट सर्किट होता है जिससे उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है। अब ये आग लगने के जो इंसिडेंट है, हमारे अभिषेक भाई को उसके फैक्ट्री के पास में रहने वाले उसके जो दोस्त हैं, कोई वॉचमैन है, उन्होंने बताया। तुरंत अभिषेक को जैसे ही पता चला तो वो उसके वर्कर्स को लेकर फैक्ट्री की ओर पहुंचता है और फैक्ट्री पर जाते ही तुरंत वो फायर ब्रिगेड टीम को इंटीमेट करता है। जब तक फायर ब्रिगेड टीम आती है और पूरे फायर को एक्सटिंग्विश करती है यानी आग बुझाने की कोशिश करती है, तब तक फैक्ट्री का आधे से ज़्यादा सामान जो है, इन्वेंट्री में जो उसका स्टॉक रखा हुआ था वो, और जितनी भी अधिकतर मशीन्स थी वो जल चुकी थी। खैर 1 घंटे में उसने फायर ब्रिगेड टीम ने आग तो बुझा ली, पर नेक्स्ट डे जैसे ही अभिषेक फैक्ट्री में जाता है और जाके अपने नुकसान की देखता है कि कितना हुआ है, तब उसे पता चलता है कि करीब मुझे 10 लाख तक का नुकसान हो गया है। और उसे फिर याद आता है कि उसने एक फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी लेकर रखी है। अब अभिषेक तुरंत फायर इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करता है और बताता है कि मुझे इस तरीके का नुकसान फायर से हुआ है। अभी इस एग्जाम्पल से हम क्या सीखे? इस एग्जाम्पल से हम ये सीखे कि ये इवेंट या पेरिल जो भी ऑपरेट हुई है इस पर्टिकुलर सीन में या एग्जाम्पल में, ये एक टाइप की प्योर रिस्क है। क्यों प्योर रिस्क है? क्योंकि फैक्ट्री में आग एक शॉर्ट सर्किट से लगी और जिससे अभिषेक का फैक्ट्री का नुकसान हुआ। इसमें कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है या फिर इवेंट से ऐसा पर्टिकुलर पेरिल से नहीं ऑपरेट हुआ है जिससे अभिषेक को किसी भी टाइप से प्रॉफिट होने के चांसेस हो। आई होप आप सभी लोगों को प्योर रिस्क क्या होती है अब समझ में आ गया होगा। सो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की रिस्क पर, जो कि है स्पेक्युलेटिव रिस्क। सो अभी हम देखेंगे स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होती है। जैसे कि स्पेक्युलेटिव रिस्क नेम से ही समझ में आ रहा है कि स्पेक्युलेशन यानी कि अंदाजा, या फिर आसान शब्दों में बात करें तो अनुमान। स्पेक्युलेटिव रिस्क को हम बिजनेस रिस्क भी कहते हैं। स्पेक्युलेटिव रिस्क अपने आप में ही एक डायनामिक रिस्क का फॉर्मेट होती है जो कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। मेनली स्पेक्युलेटिव रिस्क में हमारे पास 3 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं या 3 चांसेस हमारे पास होते हैं। 3 चांसेस कौन से होते हैं? लॉस हो, या तो फिर किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के होने के बाद इंश्योर्ड पर्सन जो रहता है उसके पास, उसको या तो फिर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या फिर प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा।
ये 3 चांसेस हमेशा इसके पॉसिबल आउटकम्स होते हैं स्पेक्युलेटिव रिस्क के। स्पेक्युलेटिव रिस्क अपने आप में बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल नेचर की होती है, जिसके पॉसिबल आउटकम्स से या तो किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, या फिर ऐसा भी सिनारियो होता है इसमें कि कभी उसको ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही नुकसान होगा। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो स्पेक्युलेटिव रिस्क को इंश्योरेंस कवरेज नहीं देती हैं, क्योंकि इसके पॉसिबल आउटकम्स जो रहते हैं वो अनमेजरेबल नेचर के होते हैं। और दूसरे खास बात, अगर किसी पर्सन को कभी प्रॉफिट होता है तो पर्सन कभी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करता है, पर हाँ, अगर उसे कभी लॉस हुआ तो जरूर वो इंश्योरेंस कंपनी के पास लॉस शेयर करने के लिए आ जाता है। यही मेन रीजन है कि स्पेक्युलेटिव रिस्क कभी भी इंश्योरेंस कवरेज नहीं देती है। और अगर कभी इंश्योरेंस कंपनी ने दया दृष्टि दिखा भी दी तो उसके प्रीमियम्स, डिडक्टिबल्स या फिर कहें हम तो एक्सेस अमाउंट, वारंटीज, क्लॉजेज इतने होंगे कि उसे कोई भी एक नॉर्मल पर्सन इजीली अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आई होप आप सभी लोगों को स्पेक्युलेटिव रिस्क का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आइए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। स्पेक्युलेटिव रिस्क जो है वो डिपेंड करती है मेनली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर। अभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब जो टाइम के या किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे मार्केट की डिमांड चेंज हो जाना, गवर्नमेंट चेंज हो जाना, टैक्स पॉलिसीज चेंज हो जाना, कस्टमर का टेस्ट ही चेंज हो जाना, या फिर मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।